Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। बीजेपी के रहते हुए दफा 370 को वापस लाना नामुमकिन। एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद ने की है हमेशा दहशतगर्दी की हिमायत। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, का उमर दोनों जगहों से हार जाएंगे इलेक्शन। कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा का अमित शाह पर जवाबी हमला, कहा मोदी सरकार के दौरान बढ़ गया है दहशतगर्दी का ग्राफ। बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में नाकाम। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए थम गई तशहीरी मुहिम। आखिरी रोज भी सियासी जमातों और लीडरान ने की वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश। 18 सितंबर को होंगे इंतखाबात। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बीरवा असेंबली हल्के में सरजान बरकाती की हिमायत का ऐलान। दहशतगर्दी से जुड़े केस में बंद है सरजान बरकाती। जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली की तरफ गामजन। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया सख्त कदम। अपोजिशन पार्टियां मायूस और बेसब्र। जमात इस्लामी और एआईपी के बीच इत्तेहाद पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, कहा पीएजीडी की शक्ल में की थी ऐसी ही कोशिश। सेक्युलर सियासी जमातों के कायदीन ने दी इत्तेहाद पर इक़दार को तरजीह। जमात इस्लामी पर हटाई जानी चाहिए पाबंदी। इंजीनियर रशीद का बयान, कहा जमात के साथ इत्तेहाद कश्मीर के लिए जरूरी। पार्टी उम्मीदवारों के हक में चलाई मुहिम, कहा कश्मीर के लोग देंगे बीजेपी को वोट से जवाब। इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के तार जुड़े हैं कहीं और। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। सियासत में ये अंदाजा लगाना मुश्किल कि कौन किसके साथ है और कौन कहां होगा। गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा पार्टियों को जीत का दावा करने का हक, मगर अवाम करेंगे असल फैसला। इंजीनियर रशीद या जमात इस्लामी जैसी तंजीमों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान, का असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करेगी पार्टी। वजीर आजम कर रहे हैं 19 तारीख को शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर का दौरा। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान, का वजीर आजम के पास जम्मू कश्मीर की तामीर नौ का विजन। असेंबली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस का मंशूर जारी। रियासत के दर्जे की बहाली की यकीन दहानी, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुश्तरका कम से कम प्रोग्राम के साथ करेंगे काम। बिजली, किसानों, हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र। presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुलाबगढ़ में पढ़ नागसेनी असेंबली हल्के में एक रैली से खिताब किया। लोगों की बड़ी तादाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलाबगढ़ में मौजूद है और अमित शाह ने कहा कि एनसी कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर दहशतगर्दों को रिहा करेगी। शाह ने कहा यह इलेक्शन वाज़े तौर पर दो ताकतों के दरमियान है। एक तरफ एनसी और कांग्रेस है जो आर्टिकल 370 को बहाल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है जो उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ये हमेशा से आतंकवाद का पोषक है। जब जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया। याद करिए 90 के दशक को। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर चून कर आए। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से, खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में सब गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे। तो लंदन में गर्मियों का वैकेशन। और ये लोग क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जनता की? ये कहते हैं हम धारा 370 वापिस ला देंगे। भाई मुझे बताओ, दिल्ली में किसकी सरकार है? अरे जोर से बोलो, किसकी है? तो मुझे बताओ अब्दुल्ला साहब, अब 370 कहां से वापिस लाओगे? ये कहते हैं हम गुर्जर पहाड़ियों का आरक्षण ले लेंगे। अरे दिल्ली में किसकी सरकार है? मैं कह
न आतंकवाद वापिस आएगा, न 370 वापिस आएंगे, न गुर्जर और पहाड़ियों का आरक्षण हम जाने देंगे। मेरी बात भाइयों बहनों, ये कांग्रेस और राहुल बाबा दोनों जम्मू कश्मीर को फिर से एक बार आतंकी आग में झोंकना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने अमित शाह पर जवाबी हमला किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की और कहा कि मोदी सरकार के दौरान दहशतगर्दी का ग्राफ बढ़ गया है। उनकी बौखलाहट और डर दिखाता है। जब जब वो आते हैं उन सहयोगियों को कोसते हैं जो कल तक उनके सहयोगी रहे, सत्ता में रहे, और उन पे प्रेशर खड़ा करते हैं। इनडायरेक्टली उनका ये डर दिखाता है। जिन पार्टियों के साथ उन्होंने सत्ता का सुख भोगा, आज उनको उनके मैनिफेस्टो से डर लगता है। वो दहशत पैदा करना चाहते हैं जम्मू सूबे में। उनके भाषण देखो, उनकी एडवर्टाइजमेंट देखो, और धार्मिक भावनाओं को, और वहाँ भी उन्होंने कहा कि मछेल बाता को बचाना है। तो इस तरह की बातें करके वो वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन ज़रा अपना रिकॉर्ड तो बताएं। आज तक के इतिहास में 2013 में सबसे कम अटैक हुए हैं, और नॉर्मैलिटी का रिकॉर्ड जो है वो इनके दौर में, मैं पिछले 100 दिन का आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। अमित शाह जी जहाँ आए हैं, ये जवाब तो दे के जाएं। जिस आतंकवाद को दफन करने की बात करते हैं, वो आतंकवाद उनके दौर में पनपा, और पिछले 100 दिन में 27 मिलिटेंट अटैक हुए। जिस जिले में वो हैं, 2 दिन पहले वहाँ किश्तवाड़ में 2 जवान हमारे शहीद हुए, 2 जख्मी हुए, और एक सुंदरबनी के हमारे इलाके का जवान था सूबेदार विपिन कुमार। और प्रधानमंत्री जी डोडा में आए, जो कि उसके पड़ोस का जिला है, और 2 शब्द, 2 आंसू, 2 संपत्ति के वर्ड वो नहीं बोल सके। आतंकवाद उनके दौर में पनपा है दोबारा, जिसको खत्म किया था पिछली सरकारों में। 2013 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एआईपी और जमात इस्लामी के दरमियान इत्तेहाद एनसी को तकसीम करने और हमारी माओ बहनों की इज्जतें बेचने की हिकमत अमली है। फारूक ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए उनके समेत हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब एक स्ट्रेटेजी बताइए, जो रशीद इंजीनियर का जो ये जमात इस्लामी के साथ स्ट्रेटेजी क्या है, ये बताइए। आपसे बात, ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रेटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रेटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रेटेजी है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि 370 वापस लाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के तैयार है इंशाल्लाह। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही मारेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हक में दिए हैं, इसमें एक काल के परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के तार कहीं और जुड़े हैं। उमर ने कहा कि बीजेपी रियासत से एक भी सीट नहीं जीतेगी। उमर अब्दुल्ला ने पामपुर में मीडिया से बात की। इस्लामी का फ्रेंडली इलेक्शन लड़ना, ऐलान करना, आप कैसे देखते हैं सब सारी चीजों को? लास्ट मोमेंट पे ये सब कुछ हो रहा है। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है। जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, हम मुकाबला कर लेंगे। असेंबली इंतखाबात में जमात इस्लामी और एआईपी के एक दूसरे की हिमायत करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएजीडी की शक्ल में उनकी तरफ से भी ऐसा ही किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सेक्युलर सियासी जमातों के कायदीन ने भी इत्तेहाद पर इक़दार को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि अब मैं अवाम से अपील करते हुए कि वो मुत्तहिद हो जाए और पीडीपी को वोट दे। अनंतनाग ईस्ट के शेर हमदान में अपनी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान वीरी के हक में एक अवामी रैली से खिताब किया। मैंने भी कोशिश की थी, जो हम जैसी पार्टीज है, जो सेक्युलर पार्टीज है, जो पीएजीडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें
किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी को हटाना चाहिए। राजपुरा असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए रशीद ने इन ख्यालात का इजहार किया। इंजीनियर रशीद ने राजपुरा असेंबली हल्के के पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ भट्ट के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो एज इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि उन पर पाबंदी हटाई जाए ताकि वो अपना जो सियासी पूरा मिशन उनका उसको आगे ले चले। अपनी पार्टी के सोनवारी हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज परे ने कहा कि जमात इस्लामी को मसाइल के हल में जमहूरी प्लेटफॉर्म की अहमियत को तस्लीम करने में 30 साल लगे। इम्तियाज परे ने इस बात पर रोशनी डाली कि उनके वालिद ने भी इस नुक्ते नज़र की वकालत की थी, लेकिन उन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर कश्मीर मुखालिफ करार दिया गया। इम्तियाज परे असेंबली इंतखाबात में जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से बनाए गए इत्तेहाद पर बातचीत कर रहे थे। पूरे सोनावारी के अंदर बड़ा मजबूत अपने आप को तस्वीर करते हैं और जिनके साथ हम लड़ रहे हैं उनके हरीफ हम पहले भी थे और आज भी हैं। लिहाजा हमारे यहाँ पे उनको लोगों ने चुन के भेजा था, बदलाव की ज़रूरत थी, लेकिन इतने लोग तंग आ चुके हैं, उनके वोटर्स भी, उनकी वो जिन लोगों ने उनको साथ दिया वो इतने 20 साल में इतने तंग आ चुके हैं कि अब वोटरों ने तय किया है कि अब हमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है, अब इसको बदलने की ज़रूरत है। लिहाजा अब उनको नुमाइंदों को बदलने की शुरुआत भी हो चुकी है और बदलाव जो है लाना बहुत ज़रूरी। बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की कि बीजेपी इंजीनियर रशीद की पुश्तपनाही कर रही है या वो बीजेपी के एजेंट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इंजीनियर या जमात इस्लामी जैसी तंजीमों से कोई लेना देना नहीं। इनके ही समर्थन हुआ करते थे, जबकि ये बाइकआउट का इशारा दिया करते थे और 2000-3000 वोट लेकर के ये मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के सदस्य बना करते थे। ये केजरीवाल पर सवाल क्यों नहीं उठाते? उसको भी कोर्ट ने बेल दी है, वो इनके इंडी गठबंधन के पार्टनर हैं। तो क्या ये कोई अलग अलग मापदंड नहीं है? जिस प्रकार से इलेक्शंस के कारण से हरियाणा में इलेक्शन है, केजरीवाल को बेल दी गई, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में अगर इनको बोल दी गई, क्योंकि इनको अपना डर सता रहा है। लोकसभा में ताजे हारे हैं और आने वाले समय में असेंबली में भी हारने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे इंजीनियर रशीद है, क्या आपको लगता है कि जो आपका जिस तरह अमित शाह भी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के बगैर जितनी भी वहाँ पर पार्टियाँ उनके साथ आप अलायंस कर सकते हैं, तो क्या एक ऑप्शन उनके साथ भी ऑप्शन आगे बन सकता है? देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। वो ऊंट किस कर बैठता है वो बाद में देखा जाएगा। इंजीनियर रशीद ने अब फैसला किया कि वो जमात इस्लामी के साथ अलायंस करेंगे। क्या इस अलायंस के बारे में कहेंगे? क्योंकि जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है वो इंजीनियर रशीद के नैरेटिव के मेल खाता है। तो आपको नहीं लगता कि नेशनलिस्ट फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है? भगवान को सद्बुद्धि दे, ये मुख्य धारा में आए तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। आपको कोई थ्रेट नहीं लग रहा है? नहीं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की अपनी ग्राउंड है, उस पर हम खेल रहे हैं, जीत करके हम आएंगे। इनका थ्रेट तो ज़्यादा मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला बार बार चिल्ला रहे हैं, तो उससे उनसे पूछना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने बीरवा असेंबली हल्के में सरजान बरकाती की हिमायत का ऐलान किया और सरजान बरकाती बुनियाद परस्ती को फरोग देने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए फंड इकट्ठा करने की एक वसी मुहिम चलाने में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में सलाखों के पीछे है। रेट भी नहीं उठाया है, वो वहाँ कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी हमारी इकाइयाँ वहाँ हैं, हमारे हमदर्द दोस्त और यहाँ फॉलोअर्स हैं, हम सबको अपील करते हैं कि वो सरजान बरकती को बीरवा में सपोर्ट करें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मीट मटन मसाला मान जाए किसान यार 21 फसलों पे एमएसपी दे रही सरकार, कुछ नहीं दे रही जी, कुछ नहीं दे रही, बात ही बात है जी। बस क्या लगा इलेक्शन में इस बार है जी? इलेक्शन का क्या माहौल है? इलेक्शन का तो जी पूरा तो कांग्रेस का है। हाँ जी, बीजेपी ने तो काम कराए होंगे 10 साल में है जी? काम तो कराया बीजेपी ने? काम तो
हमारे वक्त तो कुछ कराया नहीं है जी, हम तो फिर रहे। सबके लिए काम करे बीजेपी तो ये कह रही है। हाँ जी, ना जी, हम पढ़े लिखे भी नहीं फिर रहे। अच्छा हाँ। अच्छा, इस बार माहौल किसका है? माहौल जी बदलाव का। बदलाव का? किसको ला रहे फिर इस बार विधायक यहाँ से? कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्योंकि तिकोने मुकाबला बता रहे हैं यहाँ पे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है? तो क्या बीजेपी ने 10 साल में काम तो कराए होंगे? काम ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। चेयरमैन डीएपीए गुलाम नबी आज़ाद का दावा है कि अगर वो 6 साल तक वज़ीर-ए-आला रहते तो जम्मू कश्मीर भारत के मॉडल स्टेट बन चुका होता। और आज़ाद ने कहा कि वो दूर दराज के इलाके से थे, इसलिए कश्मीरी लीडरों ने उन्हें तोड़ने का सोचा, लेकिन आजकल सारे लीडर कहाँ हैं? आज़ाद ने कहा कि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद खामोश हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा देते हुए आज़ाद ने कहा कि जिसने आर्टिकल 370 की मनसूखी के लिए नरेंद्र मोदी की मुकम्मल हिमायत की थी, अब वो जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 40 साल पहले श्रीनगर की असेंबली मिलिटेंटों ने जला दी। 40 साल किसी ने नहीं बनाई। गुलाम नबी आज़ाद ने ट्रिपल शिफ्ट में 11 महीनों में बनाई। असेंबली बनी और मैंने इस्तीफा भी उसी असेंबली में दिया जिस असेंबली को मैंने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि पीडीपी ने, मैंने उनको पूरे 3 साल सपोर्ट दी, लेकिन वो 3 साल हमारा मदद नहीं कर पाए। हालांकि उनके 16 मेंबर थे, मेरे 42 मेंबर थे, तो भी बहरहाल अल्लाह उनको भी माफ करे, वरना 6 साल और मैं रहता तो शायद ये मॉडल स्टेट बनी होती। उस वक्त तो बड़े 10-10 लाख के जुलूस निकाले, जब स्टेट ले गए, जब 370 ले गए, सब कुछ ले गए, उसके बाद वो चूं तक नहीं कर पाए हैं आज। क्योंकि मैं एक देहात का रहने वाला था, इसको भगाने में जितनी जल्दी है करो, आज क्यों नहीं शोर करते।